डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास कंडीशन है वो वो पॉलिनॉमियल, यानी एक एक्सप्रेशन को हमेशा पॉलिनॉमियल होना पड़ेगा, तभी उसकी जो डिग्री होगी वो कुछ हो पाएगी। डिग्री लाने के लिए अगर पॉलिनॉमियल, अगर वो एक्सप्रेशन अगर पॉलिनॉमियल नहीं है तो डिग्री उसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी हो जाएगी। पॉलिनॉमियल के लिए उसमें सिर्फ कुछ नहीं है, एक्स एंड वाई टर्म्स होने चाहिए, यानी एक्स एंड वाई अगर टर्म्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल है। और जो दूसरी चीज़ है वो ऑर्डर। ऑर्डर यानी बस मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ हो उसको ऑर्डर कहते हैं। तो ये मेरे पास पहला एग्जांपल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑर्डर है वो क्या है। इसमें जो ऑर्डर है मैं देख सकता हूँ ये मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, ऑर्डर की मीनिंग होती है मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कहाँ डिफ्रेंशिएशन हुआ है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हुआ है, यहाँ पे तो 1 ही है, एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। और ये पॉलिनॉमियल भी है सबसे यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है और यहाँ वाई की भी टर्म है, ये पॉलिनॉमियल भी है और यहाँ मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ पे डिग्री में ऑर्डर मैं 2 लिख दूँगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन जो है वो 2 है। और यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 3 है, यानी पावर जो है होल पावर है 3 है, तो डिग्री इसकी 3 हो गई। इसका जो मेरे पास सेकंड एग्जांपल है वो ये है। तो ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स है, यानी एक पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक एक्सप्रेशन है। तो उसके लिए हाईएस्ट ऑर्डर, अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ये 1 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स हुआ, ये मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है 3 टाइम्स में, तो ऑर्डर उसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो और डिग्री इसकी 2 हो गई। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 हो गई, और एक पॉलिनॉमियल भी है, नहीं तो हम लोग नॉट डिफाइन कर देते डिग्री। तो थर्ड मेरे पास एग्जांपल है, ये है एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कोई एक्स और वाई की टर्म है, यहाँ पे कोई एक्स और वाई की टर्म मुझे नहीं दिख रही। सबसे पहले इसका मतलब ये इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी होगी इसकी डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और इसका जो ऑर्डर होगा वो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन से चेक करेंगे। मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएट हुआ ये एक्सप्रेशन। 4 टाइम्स में ये 4 टाइम्स मुझे दिख रहा है डिफरेंशिएशन, तो मैं 4 लिख दूंगा इसका ऑर्डर। ऑर्डर की मीनिंग होती है कितनी टाइम्स वो डिफरेंशिएट हुआ हो। फोर्थ एग्जांपल है मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें देखते हैं एक्स और वाई की टर्म है। एक्स, हाँ ये एक्स की टर्म है, वाई की भी टर्म है, यानी कि ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्डर होगा मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन का हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है अंदर में 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स में हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। और डिग्री जो हाईएस्ट यहाँ पे पॉलिनॉमियल है, मतलब ये नॉट डिफाइंड डिग्री नहीं होगी, डिग्री जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो 3 है, ये 3 हो गई, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होता है, ये वाई डबल डैश यानी ये इसका डबल डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म भी है, यानी कि एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। और इसकी जो ऑर्डर होगी मैं देखता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। ये 2 टाइम्स मुझे दिख रहा है, यहाँ पे तो 1 ही टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। और जो इसकी हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये आज के लिए बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एनडीए और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही।